हेलो स्टूडेंट्स। अपन क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। उस चैप्टर में अपन ने 4 लेक्चर्स पढ़ लिए हैं। ये अपना 5th पार्ट है जिसमें अपन इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है प्रैक्टिसेस फॉर इंक्रीजिंग क्रॉप यील्ड। मतलब अपनी क्रॉप का प्रोडक्शन बढ़ाना कैसे है या क्रॉप प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, इस तरीके से अपन इसमें बात करेंगे। The yield crops can be increased if we carry out the agricultural process in a stepwise manner. अपन क्रॉप की प्रोडक्शन को बढ़ा कब सकते हैं? जब अपन क्या कर दें, एग्रीकल्चरल प्रोसेस को अपन स्टेप वाइज मैनर में चलाते हैं। देयर आर टेक्निक्स ऑफ मिक्स्ड कल्टीवेशन एंड क्रॉप रोटेशन दैट हेल्प टू इंक्रीज द यील्ड फर्दर। अपने पास में मिक्स्ड कल्टीवेशन मतलब मिक्स्ड क्रॉप के बारे में और क्रॉप रोटेशन को जो है प्रोसेस हैं जिनके थ्रू अपन क्या बढ़ा सकते हैं, यील्ड प्रोसेस को बढ़ा सकते हैं। समटाइम्स द फार्मर ग्रो 2 or more डिफरेंट काइंड ऑफ क्रॉप्स एट द सेम टाइम इन हिज फील्ड। कई बार फार्मर्स क्या करते हैं कि एक ही टाइम पे 2 या 2 से ज़्यादा टाइप्स की क्रॉप्स को एक साथ एक फील्ड में उगा लेते हैं। These crops have been chosen keeping in mind the nutrients need। मतलब इनको अपन कैसे चूज़ करते हैं, कैसे इसको सेलेक्ट करते हैं, वो अपने माइंड में ये होना चाहिए कि किसको न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा चाहिए, किसको न्यूट्रिएंट्स कम चाहिए, सो दैट द नीड्स ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप गेट फुलफिल्ड बाय द नीड ऑफ अदर टाइप ऑफ क्रॉप्स शॉन टुगेदर। मतलब ये कैसे सेलेक्ट किया जाएगा, सो दैट द नीड ऑफ वन पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्रॉप, मतलब पहली की नीड को कौन फुलफिल कर दे, दूसरे वाली फुलफिल करते हैं, और दूसरे वाले की नीड को पहला वाला फुलफिल करते हैं। मतलब 2 क्रॉप्स को उन्हीं को एक साथ उगाया जाएगा। मतलब पहली क्रॉप दूसरे के लिए काम करे और दूसरी क्रॉप पहले के लिए न्यूट्रिशन का काम करे। इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, क्रॉप को प्रोडक्शन से बढ़ा सकते हैं। द मेथड इज़ नोन एज मिक्स्ड कल्टिवेशन। मिक्स्ड कल्टिवेशन बोलते हैं इसको, मतलब एक साथ बहुत सारी क्रॉप्स को उगाना। मिक्स्ड कल्टीवेशन इज अ प्रोसेस इन विच 2 or more डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन अ पर्टिकुलर फील्ड एट द सेम टाइम। मिक्स्ड कल्टीवेशन वो प्रोसेस है जिसमें एक ही फील्ड में एक ही टाइम पे अपन डिफरेंट टाइप की क्रॉप्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली ए लेग्यूमिनस प्लांट लाइक पी प्लांट कैन बी ग्रोन अलॉन्ग विद वीट ऑन द सेम फील्ड। अपन क्या कर सकते हैं, पी प्लांट को जो है किसके साथ में, वीट प्लांट के साथ में उगा सकते हैं, जिससे दोनों एक दूसरे का हेल्प करती हैं और दोनों का प्रोडक्शन बढ़ता है। समटाइम्स द फार्मर चूजेस हिज क्रॉप्स इन सच ए मैनर दैट द न्यूट्रिएंट्स used by one crop get replaced by growing another crop after harvesting the farmer। मतलब क्या हो कि एक और फार्मर्स कई बार ऐसी क्रॉप्स को सेलेक्ट करते हैं कि पहले वाले को जब उगाया जाए तो उसको हार्वेस्ट करने के बाद वो दूसरे के लिए न्यूट्रिशंस का काम करे। मतलब पहले वाले जो है वो दूसरे को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाए और दूसरे वाला पहले वाले को न्यूट्रिशंस प्रोवाइड करवाए। Crops such as wheat and rice use up a lot of nitrogen from the soil। जैसे वीट और राइस जो है वो सॉइल से बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन यूज़ लेते हैं। सो टू रिप्लेनिश द लॉस्ट नाइट्रोजन द फार्मर्स चूज टू ग्रो लेग्यूमिनस प्लांट्स सच एज पी, सोयाबीन एंड ग्रीन बीन्स आफ्टर हार्वेस्टिंग वीट एंड राइस क्रॉप्स। तो फार्मर्स क्या करता है, पी, सोयाबीन, ग्रीन बीन्स इन सब को हार्वेस्ट करता है कि ये वापस नाइट्रोजन को रिप्लेनिश कर दें या बढ़ा दें। दिस प्रैक्टिस इज नोन एज क्रॉप रोटेशन, और इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, क्रॉप रोटेशन बोलते हैं। क्रॉप प्रोडक्शन इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग 2 or more डिसिमिलर क्रॉप्स इन द सेम फील्ड वन आफ्टर अनदर। क्रॉप रोटेशन क्या होता है, एक ही फील्ड में एक के बाद एक अलग अलग क्रॉप्स को उगाना, उसी को अपन बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव स्पेशल रूट्स विद स्मॉल बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड नोड्यूल्स। मतलब
लेगुमिनस प्लांट्स जो होते हैं उनमें स्पेशल टाइप ऑफ रूट्स होती हैं, जैसे प्याज हो गया, ओनियन है, उसके अलावा शकरकंद हो गया, या इन सारी चीज़ों में क्या है, प्लांट जो रूट्स होती हैं वो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर में होती हैं। दीज नोड्यूल्स contain a special bacterium that can convert nitrogen of the air into nitrogen compounds। वो क्या करता है, एक उसमें एक स्पेशल टाइप का बैक्टीरिया रहता है, वो जो एयर में नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करता है। दैट कैन बी यूज्ड बाय प्लांट, और वो किससे यूज़ किया जा सकता है, प्लांट से यूज़ किया जा सकता है। दे थस हेल्प टू रीस्टोर द नाइट्रोजन कंटेंट ऑफ द सॉइल, और वो क्या कर देते हैं, नाइट्रोजन कंटेंट को क्या कर देते हैं, रीस्टोर कर देते हैं। दिस इज डन बाई ए प्रोसेस कॉल्ड नाइट्रोजन फिक्सेशन, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एयर की नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड्स में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है उसको अपन बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन इज अ पार्ट ऑफ नाइट्रोजन साइकिल। वी विल लर्न अबाउट नाइट्रोजन फिक्सेशन इन द नेक्स्ट चैप्टर। अपन नेक्स्ट चैप्टर में नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद में कुछ आंसर्स हैं, ये कुछ क्वेश्चन आंसर्स हैं, उनको आप लोगों को खुद से इस वीडियो को पॉज करके देखना है या आपकी बुक में से देखना है, और इन सबको आंसर्स ट्रू और फॉल्स में लिखना है। नेक्स्ट आता है अपने पास में फूड फ्रॉम एनिमल्स। एनिमल्स ऑल्सो गिव अस फूड्स। बहुत सारे टाइप के फूड्स, मैनी टाइप फूड्स वो प्रोवाइड करता है। वी गेट मिल्क, एग, मीट, हनी एट्सेट्रा फ्रॉम एनिमल्स। अपन को दूध, अंडे, मांस, शहद, बहुत सारी चीज़ें एनिमल्स से मिलती हैं। वी ऑल्सो रियर एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड। अपन रियर मतलब पालन करते हैं एनिमल्स का, जिसको पशुपालन भी बोलते हैं, जो है उसको लार्ज स्केल पे जब करते हैं अपन फूड के लिए, उसको बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। रियरिंग एनिमल्स ऑन ए लार्ज स्केल फॉर फूड एंड अदर नीड्स इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। उसी को अपन क्या बोलते हैं, एनिमल हस्बेंड्री। वी गेट हनी फ्रॉम बीज। रियरिंग ऑफ बीज ऑन ए लार्ज स्केल इज डन एट अ स्पेशल प्लेस कॉल्ड एपियरी। अपन बीज को एक स्पेशल प्लेस पे ही रियर कर सकते हैं या पालन कर सकते हैं, जिसको एपियरी बोलते हैं। वी गेट मिल्क फ्रॉम एनिमल्स सच एज काउज, बफेलोज एंड गोट्स। मिल्क इज यूज टू प्रिपेयर ए वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज बटर, घी, कर्ड, चीज़। मिल्क जो है वो बहुत सारे टाइप के वेराइटीज़ जो हैं वो प्रोवाइड कर देता है अपन को, जैसे बटर हो गया, घी हो गया, कर्ड हो गया, चीज़ हो गया। पीपल also eat various kinds of fish, shrimps, prawns and lobsters. We get eggs of birds such as hens, turkeys and geese. इनको अपन बहुत सारे टाइप के मेरे पास क्या आते हैं, बहुत सारे टाइप की फ़िश आती हैं, बहुत सारे टाइप के मेरे पास एग्स आते हैं, जिनको अपन खाने के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये अपने को फूड जो है आइटम्स मिलते हैं एनिमल्स से। इसके बाद में आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आप बुक में से ये जो कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स को आप लोग देखें एक बार, और उसके बाद में आप इसकी समरी को एक बार पढ़ें, और नेक्स्ट वीडियो में अपन एक एक पॉइंट जो है या एक एक क्वेश्चन जो है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट 2 वीडियोज़ अगर एक वीडियो में कंप्लीट हो जाता है तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो 2 वीडियोज़ में अपन क्या करेंगे, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।